हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 11:30 से। तो इससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना लिया था और ना झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था और ऑलमोस्ट एक बार मैं किचन ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ। तो आज ना थोड़ा मुझे जल्दी है, तो इसलिए मैं थोड़ी खाने की तैयारी भी जल्दी ही कर रही हूँ। तो 11:30 बज गए हैं। तो इधर मैंने ना दोनों गैस के ऊपर अपने कढ़ाई को और पैन को रख लिया था। तो एक तरफ बनाना है मुझे भिंडी और एक तरफ बनानी है मुझे तुरई। तो मैंने दोनों पे ही ऑयल डाल के रखा है और इधर मैं साथ साथ चावल भी साफ़ कर लेती हूँ। तो जो एक हाउस वाइफ होती है ना, सबको अपने घर का और अपने काम करने का अंदाज़ा पता होता है कि हम कितनी जल्दी कौन सा काम कर सकते हैं। तो जो परफेक्ट हाउस वाइफ होती है तो वो कम टाइम में बहुत सारा काम कर लेती हैं और मतलब अपने अंदाजे से। वैसे मेरे हिसाब से जो भी हाउस वाइफ हैं अपने अपने घर पे जो भी काम करता है सब अपने काम में परफेक्ट होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं, सबके बस काम करने का सबका तरीका अलग होता है। तो इधर ना मेरा ऑयल भी गर्म हो गया था, तो मैं इधर पहले तुरई के लिए थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और फिर ना प्याज डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद ही मैं तुरई को डालूँगी। तो मैं यही कह रही थी कि हर किसी का अपना अंदाज है काम करने का, पर काम तो देखो सब करते हैं, पर एक काम करने का तरीका भी होता है कि आप कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो सबको ही पता होता है। जो एक परफेक्ट हाउस वाइफ होती है उसको तो खैर सब कुछ पता ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे न्यूली गर्ल्स होती हैं या न्यूली मैरिड होती हैं तो उनको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो अपने मम्मी के घर से आती हैं और एकदम से जब ससुराल में या अपने घर पे उनको पूरा संभालना पड़ता है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने में उनको टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से मैनेजमेंट नहीं आती है। पर लेकिन जब काम करते करते हम करते करते हमको एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो ऑलरेडी परफेक्ट हाउस वाइफ बन ही जाती हैं। तो इधर ना मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से पक गई थी, थोड़ी सी मैं इसको क्रिस्पी कर रही थी, क्योंकि तुरई तो मैं बना ही रही हूँ चावल के साथ के लिए। तो इधर दोनों ही गैस पे मैंने रखा है और तुरई को भी मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और भिंडी पकने के बाद ना तो फिर मैं भिंडी को हटा के फिर मैं गैस के ऊपर ये अपना कुकर रख दूँगी चावल वाला। तो मैं यही कह रही थी कि हर किसी को अपना अंदाज़ा होता है। हमने ना जो भी है हमने अपनी मम्मी से ही सीखा है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही काम करते थे, फटाफट फटाफट एक ही टाइम में वो खाना भी बना रही हैं, एक ही उसी टाइम वो बर्तन कर रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं। और हमारे पास तो चलो आज के टाइम में तो सबके पास एक या दो बच्चे होते हैं। मम्मी हमारे टाइम पे तो हम लोग 4 भाई बहन हैं, 4 बच्चे देखना और घर का इतना सारा काम करना, फिर बच्चों के लिए खाना बनाना, हर एक काम वो परफेक्ट टाइम पे करती थी। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, इतना मम्मी की जितना तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कर ही लेती हूँ काम और धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस बढ़ता है। और अब तो क्योंकि जब अपने ऊपर भार आता है ना तो सब सब सीख जाते हैं। तो हम भी सीख गए। कभी कभी मम्मी भी कहते थे कि अभी तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ना तब तुम्हें पता लगेगा। तो उस टाइम ये सब बातें मम्मी की ना एक डायलॉग सी लगती थी कि चलो इस कान से सुन के उस कान से निकाल लेते हैं। लेकिन जब आज अपने ऊपर आ रही है बात तब इन चीज़ का एहसास होता है कि हाँ यार सही बोलते थे। लेकिन कोई नहीं, वक्त हर चीज़ सिखाई देता है। और सही बताऊँ हर एक चीज़ का टाइम आता है, तो अब हमारा भी टाइम है तो हम भी काम कर रहे हैं। इधर ना मैंने किचन में भिंडी बना ली थी और तुरई और चावल मैंने अभी रखे हुए ही हैं। तो ये ना मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ कपड़े लेके आई थी, तो कोई ऑल्ट्रेशन के लिए मैंने कुछ कपड़े दिए थे। तो बस वही मैं इनको तय लगा के रख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से भी ऑल्ट्रेशन कर देती, लेकिन ना मेरी मशीन ख़राब हो रखी है तो इसलिए मैंने अभी बाहर ही दिया था। और इधर मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मैं उसको भी तैयार कर लूँगी साथ साथ। तो उसके भी कपड़े चूज़ करने पड़ते हैं कौन सा वो पहनेंगी। नहीं तो आजकल के बच्चे तो बस मूडी हैं, अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। कई बार उसको नहीं समझ में आता तो मैं नहीं पहनूँगी। एक हमारे टाइम में होते थे जो मम्मी पापा ने पहना दिया, जो बोल दिया, जैसे बोल दिया कि ये पहनना है तो बस हमारे लिए वही है, चाहे वो हम 4 दिन तक पहने एक ही ड्रेस। तो उस टाइम पे चूँ चाँ हम कुछ होती नहीं थी, क्योंकि डर इतना लगता था। लेकिन आज के बच्चे नहीं, अगर उन्हें कितना भी अच्छा पहना लूँ और उनके मन का नहीं है ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो अपने ही मन का करते हैं और क्या करें, वक्त के साथ चलना ही पड़ता है। बच्चे तो जिद करते ही हैं खैर।
तो यहाँ पे ना मेरी बेटी को आज मैं नहला नहीं रही हूँ, क्योंकि ना एक वेदर भी चेंज हो रहा है और मौसम के हिसाब से तो कभी आजकल वायरल भी चल रहा है, जैसे मतलब आजकल बहुत सारे किसी को बुखार खांसी टाइफाइड वगैरह यही हो रहे हैं। तो फिर ना आज नहाने के लिए भी खुद से ही मना कर दिया कि मुझे नहाना नहीं है, बस आप मेरा मुझे ब्रश वगैरह करा के मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो आज मतलब मूडी है, अगर उसे नहाने का मन है तो फिर वो नहा के ही जाएगी। वैसे तो वो डेली स्कूल नहा के जाती है, लेकिन आज मना कर रही है तो मैंने भी जिद नहीं किया। तो इधर ना बस मैंने उसको फेस वॉश करा के उसका कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं अच्छे से। तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं कि मतलब हमारे टाइम पे 15 साल का बच्चा जो सोच रखता था ना, आज के 4 या 5 साल के बच्चे में उतना दिमाग है, वो इतना जल्दी सोच लेता है। तो बच्चों अब फिर ना मना करो तो फिर बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, तो इसलिए कोई नहीं, मैंने कहा चलो जो बोल रही हूँ वो कर लेते हैं। इधर मैं शिवी की ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैं आई हूँ सेकंड फ्लोर पे। इधर ना मेरे कुछ गमले थे तो जो मुझे चेंज करने थे, तो मैं उनको ही चेंज कर रही थी और थोड़ा बहुत मैं डस्टिंग कर लेती हूँ ऊपर आके। वैसे मैंने बताया कि ऊपर हम रहते नहीं हैं, तो कभी कभी मैं 2 या 3 दिन में आ ही जाती हूँ ऊपर। कभी डस्टिंग जैसे एक दिन मैं डस्टिंग कर दूँगी, एक दिन मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो जब ऊपर कोई रहता नहीं तो वैसे गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। तो इधर ना मैं अच्छे से डस्टिंग भी कर लेती हूँ और पूरा हर जगह कपड़े मार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग? अगर अच्छे लगे तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो कुछ भी आपको लगे तो मुझे ज़रूर इसमें बताना। तो यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टेयर्स पर। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे गमले लगाए हैं, तो आज इनको पानी दे देती हूँ। वैसे अधिकतर मेरे हस्बैंड इन सब पे पानी डालते हैं, पर आज मैं डाल रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।